होल सोडे जो मारा घरा रहे जो बटला फाटी जा तरेड़ा आएगी पचाव टूटे रात अंदर तपती नहीं तो कटे गाबो हुकाई सका ने मां दापीन खाई सका आधो धूड़ो खाई रामा मां कतरी देर क्यों का दमो का बंद कर दो उंडा उंडा होल करे मती छोड़ो लास्टिंग होगम 2 दिन वेरा है हां करे सर 2 दिन प्लांट लगी थका दिन रात भी नींद नहीं काटी थका मां। प्रशासन की और इन क्रेशर वालों की क्या मिलीभगत है। हम तो जैसे जैसे समय निकाल लिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को या तो ये टुकड़ा गांव खाली करना पड़ेगा और या फिर असमय काल के ग्रास में जाएंगे। इस पर आज संबंधी या फेफड़ों में धूल जम जाएगी और मरना है ही है। दोनों मिले हुए हैं, एक बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक ही परिवार के हैं दोनों ही। इधर का है अम्बालाल डिप्टी की साइड में और इधर का है एक प्रहलाद और उसका भाई गजेंद्र गजिया और एक बड़ा सेठ है और नागौर का वो 60% हिस्सा उसका है इसमें। और बड़े सेठ सब मिले हुए हैं राजनेताओं से, तो कोई गाँव वही कहाँ चलती है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद जिला मुख्यालय से करीब 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर स्थित टुकड़ा खुर्द और डिप्टी गांव जो दबंगई, दादागिरी, खनन और परिवहन की वजह से क्षेत्रीय लोग इतने दुखी हो गए हैं कि वो अपने घर बार गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कुछ ऐसे ही हालात हैं मुंडोल ग्राम पंचायत के ये दोनों गांव हैं टुकड़ा खुर्द और डिप्टी के, जहां पर 3 क्रेशर प्लांट हैं जो इन क्रेशर प्लांट की गिरफ्त में पूरा गांव है। चारों तरफ से दिन रात इन क्रेशर प्लांट में खनन होता है, परिवहन होता है और धूल उड़ती है, जिसकी वजह से हर एक घर पर कई बड़ी बड़ी धूल की परत जमी रहती है। दिन हो या रात मशीनों की गड़गड़ाहट से ग्रामीण परेशान हैं। हालात ये हैं कि इसकी धूल की परत के चलते ग्रामीण अपने कपड़े छत पर नहीं सुखा पाते हैं, क्योंकि कपड़े धोने के बाद छत पर सुखाने पर उन कपड़ों पर धूल की परत जम जाती है। जी हाँ, सिलसिला यही नहीं थमता। यहाँ पर क्षेत्रीय लोग अपनी इस पीड़ा को लेकर, परेशानी को लेकर ग्राम पंचायत मुंडोल से लेकर जिला कलेक्टर तक पहुँचे, लेकिन फिर भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में कई ग्रामीण आज इन गांवों को, घर को छोड़कर राजसमंद शहर या अन्य जगह रहने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन ऐसे में मजबूरी में वे अपने इन्हीं गांवों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीण आज भी इन क्रेशर प्लांटों की धूल खा रहे हैं, बीमारियां झेल रहे हैं, लेकिन इसकी समाधान को लेकर कोई गंभीर नहीं है। ये दोनों ही क्रेशर प्लांट खारी फीडर के किनारे स्थित हैं और भारी वाहनों की आवाजाही की वजह से सड़क भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। तो खारी फीडर के जो पुल हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन न तो सिंचाई विभाग द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया जा रहा है और न ही पीडब्ल्यूडी विभाग गंभीर हैं। इस तरह ग्राम पंचायत से लेकर सभी विभाग और प्रशासन मौन साधे हुए हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने ये सवाल उठाए हैं कि इन क्रेशर प्लांट संचालकों की विभागीय अधिकारियों व प्रशासन से मिलीभगत के चलते उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब सब क्षेत्रीय ग्रामीण धूल खाने को मजबूर हैं। समस्या यही है कि ढामड़ा टीकरा मेला होल सोडे जो मारा घरा रहे जो बटला फाटी जा तरेड़ा आएगी पचाव टूटे सोरा सोरी गेला में साले तो ये ट्रक वाला है जो दिन रात बापड़ा सोरा नहीं मारी सके। रात अंदर तपती नहीं तो कटे गाबो हुकाई सका ने मां दापीन खाई सका आधो धूड़ो खाई रामा। शिकायत मां है जो अटे वे आया के केरम मिस्त्री दंडन अटे कीधी मां शिकायत के थाने बंद कर दे माने तो कई बंद कोई कीधो नहीं है जो परो है बस। अणी मशीन घणो आवे धूड़ो न ओलू है जो माने मकान है जो ये आ का दूजे ये तरेड़ आएगी है ये अटे बड़े तटी धूड़ो आई रो मुँह रोड पर रहे धनी जगह हमारे है जो मकान रहे जो तरेड़ आएगी
ये होल छूटे धंधा आँख मकान हाल ले जो माने डर लागे भाई ऊपर हल्दी जाए के पटिया टूटी जाए अड़ी बात है। इन तीनों ही क्रेशर प्लांटों पर हेवी ब्लास्टिंग भी की जाती हैं, जो दिन रात कभी भी मन मर्जी से ब्लास्टिंग भी हो रही हैं, जिसकी वजह से टोकड़ा खुर्द के कई घरों में दरारें भी आ चुकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हेवी ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ हर घर में लगभग दरार हैं और इन दरारों की वजह से बारिश के समय इनके पूरी छतें टपकती हैं और कुछ कच्चे मकान या ये जो छोटे मकान हैं उनकी दरारों की वजह से ग्रामीणों को डर व दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। माँ कतरी देर क्यों दमों का बंद कर दो ऊंडा ऊंडा होल करें मती छोड़ो पर माँ नहीं कोई नहीं। अबे आप मकान आप देखो अतरो अतरो दर धूल आई रो माँ ऊपर तो मेले ही नहीं सका मकान फाटे ठेठ बने ऊपर पानी नीचे आवे नीचों पासों महीने मकान में जाई रो यानी बोटा वाला आवे तो हाथ हाथ बंद कराई दिया ना बोट पड़ी जान काई कोई नहीं। ગામ રે સમસ્યા મારા આડીનું 2 આડીનું એ પ્રવેશની વેરી है 2 આડીનું ધૂળું और डीरू है ब्लास्टिंग ओकम 2 आડીનું વેરા है। एक तो यो महारानी होटल वालो एक यो अंबालाल हाँ करे सर 2 आડીનું प्लांट लागी थका है दिन रात में नींद नहीं काटी थका माँ ठीक है मारी जिंदगी निकली की है पर महारानी सोरा सोरी जिंदगी निकालनी है तो यो धूलू खाई सीरिया माँ तो। ग्रामीणों का कहना है कि हेवी ब्लास्टिंग की वजह से पूरा गांव भूकंप की तरह थर्रा उठता है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार गंभीर नहीं है। इसकी वजह से बड़े हादसे का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो क्रेशर प्लांट हैं उनकी और घरों की आबादी के बीच 200 से 300 मीटर की दूरी भी नहीं है। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्र में ब्लास्टिंग की वजह से कुछ आबादी क्षेत्र में पत्थर भी आने की ग्रामीणों ने बात कही है। यहाँ रात दिन क्रेशर चलते हैं, जिससे घरों में इतनी मिट्टी जम जाती है कि और यही मिट्टी सबके फेफड़ों में सांस में भी जा रही है। दोनों तरफ क्रेशर लगे हुए हैं, रात दिन चलते हैं और रात में मशीनों की गड़गड़ाहट और डंपर चलते हैं, आवाज़ इतनी आती है कि रात में किसी को भी सोने मैसर नहीं हो सकता। चलते हैं डंपर, उसी साइड में स्कूल भी है, तो आने जाने वाले बच्चों के कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ ढलान के अंदर भरे हुए डंपर जब चढ़ते हैं और उतरते हैं तो डर लगता है कि कहीं ये ऊपर नहीं आ जाए। उन डंपरों से भी सड़कें सब टूट चुकी है, चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ती रहती है। फिर ये क्रेशर वाले VRM ब्लास्ट करते हैं, जिससे ज़मीन में इतना कंपन होता है कि लोगों के घरों में दरारें आ गई है और तो उनको वो कभी भी गिर सकते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पर जो क्रेशर लगा हुआ है बस्ती से मुश्किल से 100 फीट दूर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं उस बाउंड्री और बिल्कुल मकान की बाउंड्री के पास में क्रेशर लगा हुआ है। प्रशासन की और इन क्रेशर वालों की क्या मिलीभगत है, हम तो जैसे जैसे समय निकाल लिया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को या तो ये टुकड़ा गांव खाली करना पड़ेगा और या फिर असमय काल के ग्रास में जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं पेड़ पौधों पर मिट्टी जमी हुई है। एक आध बार शायद इसका माइनिंग विभाग में आगे शिकायत भी की थी पर्यावरण की दृष्टि से, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। दूसरी बात यह है कि पूरे पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक इन्होंने खोद लिया है, तो ये भी पता नहीं कि इस पर लीज कितनी है, इनको कितनी लीज मिली हुई, कोई देखने वाला नहीं है। अभी यहाँ कोई मकान बनाना नहीं चाहता। कई लोग हैं जो कहीं राजनगर रहते हैं, कोई बाहर रहता है, जैसे मेरे भी बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आने वाले समय में टुकड़ा गांव में मकान मत बनाना। तो इस तरह धीरे धीरे आप देख रहे हो ये मकान खाली पड़े आसपास में। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। नहीं, इसके अलावा इन तीनों ही क्रेशर प्लांटों से मिट्टी यहाँ से ले जाई जाती हैं, यहाँ से गिट्टी ले जाई जाती हैं, वो भी ओवरलोड जाती हैं। ओवरलोड क्रेशर प्लांटों से जो डंपर गुजरते हैं, ट्रक गुजरते हैं, उसकी वजह से भी सड़क किनारे हर वक्त हादसे का खतरा रहता है। इन डंपरों की रफ्तार को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए।
बताया कि इसको लेकर पहले भी परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन को शिकायतें की, जिसकी बाद कुछ समय बाद फिर उनके हालात यही हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार पुलिस प्रशासन से भी शिकायतें की, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। एक तो ये विस्फोट करते हैं, इसलिए विस्फोट से सारी ज़मीन घरों की डूब जाती है, दरारें आ गई है घरों में। और स्थिति ये हवा की तो ये स्थिति है कि रोक नहीं सकते हो, जाली के मच्छर जाली के हाथ लगा के दबड़ते तो धूल उड़ती है, ऐसी स्थिति है। हालत ख़राब है। आने वाले समय में लोगों को परेशानी पैदा होती है, श्वास संबंधी या फेफड़ों में धूल जम जाएगी और मरना है ही है। दोनों मिले हुए हैं, एक बीजेपी के हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक ही परिवार के हैं दोनों ही ना। इधर का तो है अम्बालाल डिप्टी की साइड में, और इधर का है एक प्रहलाद और उसका भाई गजेंद्र गजिया, और एक बड़ा सेठ है और नागौर का, वो 60% हिस्सा उसका है इसमें। और बड़े सेठ सब मिले हुए हैं राजनेताओं से, जो कोई गाँव ही कहाँ चलती है। और यहाँ ढलान में जो है ट्रेसर उतर गिट्टी पड़ी हुई है पूरे सड़क पे, रात को उतरते हैं मनुष्य, रात को दिन को, तो रपट के नीचे गिर रहे हैं। पशु भी रास्ते में आते हैं तो किनारे होकर बड़ी मुश्किल से आते हैं, उनके खुरों में ये गिट्टी है वो चुभती है, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी कि जल्द ही प्रशासन व पुलिस द्वारा इस पर उचित कदम नहीं उठाया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। जैसा आपने देखा किस तरह से टुकड़ा खुर्द और डिप्टी गांव के बीच में क्रेशर प्लांटों से आबादी के पास होते हुए किस तरह दिन रात ये क्रेशर प्लांट चल रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और किस तरह से ग्रामीण इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों की बात भी आपने सुनी, गांव के हालात भी आपने देखे कि किस तरह से क्रेशर प्लांट संचालकों की मनमानी है और किस तरह से खान विभाग से लेकर परिवहन विभाग, पुलिस और प्रशासन के विभागीय अधिकारी किस तरह मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों ने सरपंच से लेकर विधायक तक को भी शिकायत करना बताया, लेकिन फिर भी इन जनप्रतिनिधियों ने इन समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से भी क्षेत्रीय ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हैं। अवैध खनन को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह तीनों ही क्रेशर प्लांटों की वजह से पूरे पहाड़ यहाँ काटे जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अधिकारी मौन साधे हुए हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो पाएगा, क्या क्रेशर प्लांटों की मनमानी रुकेगी, क्या ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी, क्या प्रतिदिन अवैध ब्लास्टिंग जो हो रही है जिसकी वजह से पूरे गांव भूकंप की तरह थर्रा रहा है, क्या उससे लोगों को राहत मिल पाएगी, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।